वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोहम्मदी आज एक नए क्लेवर में एक नए अंदाज़ में आपके सामने आया हूँ। हम लोगों ने सोचा है, जी हम लोगों ने सोचा है, मेरे साथ मोहम्मद आबिद भी हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिशन्स में एस्पायर करते हैं, जो कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनकी मदद इसी चैनल की एक नई प्लेलिस्ट के ज़रिए हम कर सकें। तो कुछ वीडियोज़ हम कॉम्पिटिशन बेसिस पर भी लाया करेंगे और मेरा यकीन कीजिए, वैसे मैं रेगुलरली इरेगुलर रहता हूँ, लेकिन अब रेगुलर रहा करेंगे और कंपटीशन से मुताल्लिक वीडियोस आपको रोज़ एक ज़रूर मिल जाया करेंगी। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी जो नॉलेज इंक्रीजिंग वीडियोस हैं वो भी आपको हफ्ते में 2-3 ज़रूर देखने को मिल जाया करेंगी। ये हमारा जो स्टेप है, इनिशिएटिव है, आपको पसंद आया है या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चलिए अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं। अगर आप कंपटीशन में हिस्सा नहीं भी ले रहे हैं तब भी नॉलेज इंक्रीजिंग इंटेंशन के तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी और बहुत सारे नए वर्ड्स आपको इन वीडियोस से मिलते रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, सब कुछ आपको एज़ यूजुअल मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नए अंदाज में। ए गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है? तो उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है डेमोक्रेसी या रिपब्लिक। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में कुछ फ़र्क होते हैं जिनके लिए मेरी आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जो फ़िलहाल आई बटन पर आ रही होगी। बहरहाल इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, न कि डेमोक्रेसी। रिमेंबर दैट पॉइंट, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज़ डेमोक्रेसी। कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इंग्लिश इंक्रीज़ करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पर भी ज़रूर ध्यान देंगे। हालात, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस पता नहीं कब, कहाँ, किसे, कैसे स्विच या शिफ्ट करने को मजबूर कर दें, इसलिए ज़रूरी है कि आपका एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, ये सब चीज़ें अव्वलीन दर्जे की बेहतर हों। तो दिस इज़ डेमोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय रिच, अमीर लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार, अमीर लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द रिच। एक सरकार जो अक्लमंद और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा चलाई जाती हो उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी एंड मेरिटोक्रेसी। टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट ऑफ मेरिटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द फूल और द बैड पीपल, ख़राब और बेवकूफ़ लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार केकिस्टोक्रेसी कहलाती है। केकिस्टोक्रेसी कहलाती है। अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ऐसी सरकार जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सब कुछ हो, करता धरता वही हो। A government by only one person is called autocracy. Remember, autocracy, not autocracy. A government by the mob, भीड़ का शासन। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लेता है तो उसे आप मोबोक्रेसी कहते हैं। भीड़ द्वारा बनाया गया शासन, भीड़ द्वारा चलाई जाने वाली सरकार मोबोक्रेसी कहलाती है, न कि मोबोक्रेसी। रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन, मोबोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन रूल्स, डिवाइन रूल्स मतलब धार्मिक शासन। एक धार्मिक शासन को इंग्लिश में थियोक्रेसी कहते हैं। रिमेंबर TH साउंड, थियोक्रेसी, नॉट थियोक्रेसी, दिस इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, जीभ को आगे रखिए, दांतों पर लगाइए और बोलिए थियोक्रेसी। सो अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन रूल्स इज कॉल्ड थियोक्रेसी। और ये मैं लिखना भूल गया था, अभी लिखा है बिल्कुल। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ऊंची जात के लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को इंग्लिश में एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, कुछ लोग नोबल का मतलब शरीफ और सादा भी लेते हैं, वो भी होता है, लेकिन नोबल का मतलब इलीट, कुलीन वर्ग भी होता है। तो यहाँ नोबल्स का मतलब इलीट या कुलीन वर्ग है, जिसका अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय फ्यू, चुनिंदा लोगों द्वारा, कुछ चंद लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार ओलिगार्की कहलाती है। ओलिगार्की, ओलिगार्की इज अ गवर्नमेंट बाय द फ्यू। एंड अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ नो गवर्नमेंट, एक ऐसी सिचुएशन, ये अफ्रीका के देशों में हो जाता है अक्सर ऐसा कि वहाँ पर कोई शासन नहीं होता है, जिसके जो जी में आता है वो करता है। ऐसे सिचुएशन को इंग्लिश में एनार्की कहते हैं। एनार्की, 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 ए सिचुएशन व्हेन देयर इज़ नो गवर्नमेंट। एक सवाल आप मुझसे यहाँ ज़रूर कर सकते हैं, बाकी के इन सारे वर्ड्स के आखिर में क्रेसी वर्ड आया है, जबकि इन दो वर्ड्स के आखिर में
आकी वर्ड आया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये क्रेसी वर्ड्स जो है, ये जितने भी वर्ड्स जो क्रेसी पर ख़त्म हुए हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, किस्टोक्रेसी, ये सारे वर्ड्स ग्रीक भाषा से इंग्लिश में आए हैं, इसलिए ये क्रेसी है। ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, मैनी अदर थिंग्स। जबकि ये आर्की पे ख़त्म होने वाले जो वर्ड्स हैं, ये फ्रेंच भाषा से इंग्लिश में आए हैं। तो ये ग्रीक भाषा से आए हैं और ये वर्ड्स फ्रेंच भाषा से इंग्लिश में एंटर हुए हैं। दैट इज़ द डिफरेंस, दैट दिस इज़ आर्की एंड दिस इज़ क्रेसी। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं, ये भी बताइएगा। दुआओं में याद रखिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। खुदा हाफिज़।